हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि आप एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो जब आप नॉर्मली कोई भी डेट टाइप करते हैं या आप डेट का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मुझे आज की डेट यहाँ पे लानी है तो हम टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेट है आपकी नंबर में कुछ इस तरीके से आती है। अब इनके भी फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। काफ़ी जगह पे होता है कि हम कभी लॉन्ग डेट का यूज़ करते हैं या शॉर्ट डेट का। यहाँ पे जितनी भी डेट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने आपके पास लिस्ट में मैंने यहाँ पे वो डेट्स लिखी हैं कि अगर आपको इस टाइप का डेट चाहिए तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम डेट के फॉर्मेट्स कैसे चेंज कर सकते हैं हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके पास लिस्ट में कुछ डेट्स दी गई हैं और उनके फॉर्मेट्स दिए हैं कि आपको अगर इस टाइप का डेट चाहिए तो आप कौन से फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है इसमें डी एम वाई इनके क्या मीन होते हैं, यानी कि जब आप डी का यूज़ करते हैं तो डी का मतलब होता है आपके पास डी के हेल्प से आप डेट लेते हैं। एम एम का मतलब होता है मंथ और वाई का मतलब होता है ईयर। अब ये फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। अगर आपको फुल डेट चाहिए तो आप 4 टाइम्स डी प्रेस करेंगे अपने फॉर्मूले में। अगर आपको फुल डेट नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल नंबर्स में डेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 या 1 ही डी का यूज़ करोगे। ऐसे ही अगर आपको फुल मंथ चाहिए तो आपको 4 टाइम्स एम प्रेस करना है। अगर मंथ्स आपको कुछ इस टाइप में चाहिए तो आपको ये फॉर्मेट टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आपको ईयर चाहिए तो ईयर के लिए भी आपके पास, अगर आपको फुल ईयर चाहिए तो आपको 4 टाइम्स वाई प्रेस करना है। अगर आपको फुल ईयर नहीं चाहिए, जैसे नंबर में हम जैसे लिखते हैं 2025 को हम 25 लिख देते हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा वाई का। तो यही फॉर्मेट आज हम यूज़ करके डेट फंक्शन सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आई होप आपको ये लिस्ट से ये डेट के फॉर्मेट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेट फॉर्मूलाज दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हमें इनके आउटपुट निकालने हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि आपको डे ऑफ वीक नंबर निकालने हैं, यानी कि वीक नंबर निकालने हैं। तो वीक नंबर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इज इक्वल टू वीक डे। हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मिस कर रहे हैं, वो क्या है, जब भी आप एक्सेल में कोई भी डेट यूज़ करते हैं तो उसे मैनुअली टाइप ना करके उसे आप फंक्शन यानी उसके फॉर्मूले से आप लेके आइए उस डेट को। या आप टुडे का फॉर्मूला लगाइए या इज इक्वल टू डेट का फॉर्मूला जो होता है इज इक्वल टू डेट, यहाँ पे ईयर मंथ दे के आप उसको डेट के फॉर्मेट से ही अपनी जो भी एक्सेल में डेट है वो लीजिए। क्योंकि जब आप मैनुअली डेट टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो फॉर्मूले में वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आज की जो डेट थी वो डेट के फंक्शन से चेंज कर ली। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वीक डे। वीक डे में अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, डेट, कि आपको किस डेट का वीक डे चाहिए। तो हमें इस डेट का वीक डे चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए आज 7 ऑफ वीक डे है तो यहाँ पे आपका वीक डे आ गया 7। इसी तरीके से अगर आपको मंथ निकालने हैं, अब मंथ भी हमें नंबर में निकालने के लिए बोले हैं तो हम इज इक्वल टू मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास मंथ भी कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही अगर आपको ईयर कैलकुलेट करना है, ईयर निकालना है, तो आप ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे और डेट को सिलेक्ट कर लेंगे एंटर। तो हमारे पास ईयर भी फाइंड हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है डे ऑफ नंबर। आज कौन सा डे है, मुझे नंबर वो कन्वर्ट करना है, फाइंड करना है। तो हम डे का फॉर्मूला लगाएंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो आज 27 डे है तो यहाँ पे देखिए 27 आ गया। अब हमें काउंट करना है नेम ऑफ द मंथ, मंथ का नेम निकालना है। अब यहाँ पे हमें जब हम नॉर्मल आप मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास मंथ क्या थे, नंबर में आ रहा था 12। अब बट हमें यहाँ पे नेम चाहिए कि कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो हमें यहाँ पे नेम चाहिए मंथ का। तो उसके लिए आप इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मेट का यूज़ करने के लिए आपको
सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे और उसमें हम इन फॉर्मेट्स के थ्रू ही डेट डालेंगे, तभी हमारे पास जो नंबर ऑफ मंथ है उसका नेम आएगा। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है। अब इस डेट में से हमें मंथ नेम चाहिए, तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर आपको फुल मंथ का नेम चाहिए तो आपको 4 टाइम्स एम प्रेस करने होंगे। तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम्स एम टाइप करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो भी मंथ था उसका फुल नेम आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको ईयर निकालना है तो आप उसके लिए सेम टेक्स्ट का फंक्शन यूज करेंगे और ये टेक्स्ट डेट सेलेक्ट कर लेंगे, देन ईयर के लिए 4 टाइम्स वाई प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप ईयर भी पूरा फुल फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको डेट निकालना है तो आप यहाँ पे 4 टाइम्स डी प्रेस करेंगे तो आप फुल डेट, यहाँ पे जो भी आज का डे होगा वो आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमें सेम डे निकालना है बट नेक्स्ट मंथ का निकालना है। तो फॉर्मूला जाएगा इसके लिए ई डे, जो कि हमने पहले सीख लिया है। ई डे फंक्शन क्या होता है, एंड ऑफ मंथ निकालता है ये, एंड डेट। नेक्स्ट मंथ का हमें डेट निकालना है, तो अब आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कॉमा 1, क्योंकि हमें इससे नेक्स्ट मंथ निकालना है। प्रीवियस मंथ निकालना होता तो हम -1 देते, बट हमें नेक्स्ट मंथ निकालना है, ऐड करने हैं उसमें मंथ, तो हम प्लस का 1 टाइप करेंगे, देन 1। अब यहाँ पे फॉर्मेट देखो सिर्फ जे में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ये डेट का फॉर्मेट है शॉर्ट फॉर्म में। हमें लॉन्ग डेट चाहिए तो आप यहाँ से भी फॉर्मेट डेट का चेंज कर सकते हैं। तो सेम डे आ रहा है कि 27 डे है नेक्स्ट मंथ का, जनवरी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड ऑफ द मंथ। अब एंड ऑफ द मंथ के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ईओ मंथ का। ईओ मंथ का फंक्शन हम यूज करेंगे। ईओ मंथ, अब डेट जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा 0। तो 0 इसीलिए दिया क्योंकि हमें इसी मंथ का एंड डेट निकालना था। अगर हमें नेक्स्ट मंथ का निकालता तो आप 1 2 3 जो जितने भी मंथ्स आपको आगे चाहिए थे आप उतने नंबर्स लिखते। अब मुझे इसी मंथ का निकालना था तो इसीलिए हमने 0 दिया इसके डेट के बाद। तो अब देखिए इसी मंथ का जो एंड ऑफ द डे है वो कितना है, 31st। अब हमें करंट डेट निकालना है, तो करंट डेट के लिए आप टुडे का फॉर्मूला यूज करते हैं। टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो आज की जो भी करंट डेट होगी वो आ जाएगी। उसके बाद है हमें 7 डेज निकालने हैं फ्रॉम टुडे। आज से 7 दिन बाद के दिन निकालने हैं, तो उसके लिए हम टुडे का फंक्शन यूज करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 7। तो आज से जो भी 7 दिन बाद की डेट थी वो आ जाएगी। इसी तरीके से हमें गैप निकालना है बिटवीन 2 डेज, यानी कि आज की डेट और कोई भी ऐसी डेट लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उनके बीच का हमें गैप निकालना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू टुडे माइनस डेट। जो भी आपको जिस भी डेट का गैप निकालना है उसके लिए आप डेट फंक्शन लगाएंगे और डेट टाइप कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में 2018 दे रखा है, तो हम 2018 ले लेते हैं। मंथ फर्स्ट, डे भी फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए आज से जो भी आज की डेट से लेके पिछली इस डेट के बीच का गैप इतना आ गया। इस टाइम पे इनके गैप में इतनी डेट थी। अब हमें निकालना है 5 वर्किंग डेज फ्रॉम नाउ। आज से 5 दिन के वर्किंग डेज निकालने हैं, तो इज इक्वल टू हम वर्क डे का फॉर्मूला लगाएंगे, देन उसके साथ ही हम टुडे, क्योंकि हमें आज की डेट से निकालना है, टुडे का फॉर्मूला, देन उसमें कितने 5 दिन वर्किंग डेज निकालने हैं, तो 5 ले लेंगे ब्रैकेट। अब चाहे तो आप इसको नॉर्मल इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से, और नॉर्मली आप यहाँ से जाके भी अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। लॉन्ग डेट चाहिए आपको, जिस अकॉर्डिंग डेट चाहिए आप वहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन।
आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। एक और फंक्शन हम इसमें डेट का देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वीकडेज, आपके पास ये कुछ डेट दी गई है, इनमें आपको वीकडेज को हाईलाइट करने हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डेट में हमें टुडे का फॉर्मूला लगाना होगा, इज इक्वल टू टुडे, क्योंकि एक्सेल में जब भी आप वर्क करें तो टुडे या डेट का फंक्शन लगा के ही जो भी डेट है वो यूज़ करेंगे। तो हमने ये डेट ले ली। अब इसमें आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से हाईलाइट करने हैं वीकडेज को। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और रूल जाके यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे कि इज इक्वल टू वीकडे, ब्रैकेट ओपन, और डेट वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिन डेट को आपको हाईलाइट करने हैं, और इनको 2 टाइम फ्रीज कर देंगे। ग्रेटर देन 5। अब देन यहाँ पे आपको जो भी कलर हाईलाइट करवाना है वो कलर चूज कर लेंगे, देन ओके। तो देखिए आज से जो भी आपके जो नेक्स्ट 5 डेज के वीकडेज होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।